दोस्तों, धर्म के नाम पर जिनका माइंड वॉश हो चुका है, उनकी भावनाएं भी कमाल की हैं। राम मंदिर चंदा चोरी के असल मुद्दे से आहत नहीं होती, लेकिन चंदा चोरी को लेकर अगर कोई नुक्कड़ नाटक टाइप का मंचन कर दिया विपक्षी नेताओं ने, तो भावनाएं इतनी आहत होती हैं कि आहत गैंग के सदस्य पप्पू यादव पर हमला करने पहुंच जाते हैं, जूता फेंकते हैं, चाकू भी दिखाई दिया। कहां से वो लोग आए थे, एक नहीं दो लोग होने की खबर सामने आई है। कहां से आए थे, पूरी डिटेल आपके सामने रखेंगे। पहले सीन आपको दिखाते हैं। पप्पू यादव दिल्ली में अपने आवास पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वहां पर क्या सीन होता है, जरा देखिए। धोती कुर्ता हुआ पहन करके आप भगवान राम की मूर्ति लेकर के आप दूसरे आदमी के उसके अवधेश प्रताप के पैरों में रख रहे हैं। ये कहाँ का सम्मान करा आपने? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा है? कौन है? आपने कहाँ का सम्मान करा? ये देखिए, जूता फेंका। उसके बाद पप्पू यादव के जो समर्थक हैं, उसके लपेटे में आहत गैंग का ये मेंबर आ जाता है। उसके बाद क्या सीन होता है? उसके बाद का सीन होता है कि इनकी जबरदस्त सुताई हो जाती है और पप्पू यादव के समर्थक कैसे पकड़ते हैं, पप्पू यादव को एक तरफ ले जाते हैं, क्योंकि जूते के साथ वहां पर चाकू भी दिखाई दिया, वो भी आपको दिखाएंगे। पहले समर्थक क्या करते जरा देखिए। ये पुलिस भी वहां पर मौजूद है। समर्थक पुलिस को सौंप देते हैं, लेकिन साथ में सुताई भी हो जाती है। पप्पू यादव बीच बचाव करने भी आते हैं और कहते हैं कि छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। पप्पू यादव छुड़ाने की कोशिश करते हैं। उसके बाद समर्थक पप्पू यादव को निकाल देते कि आप रहने दीजिए, ये खतरनाक हो सकता है, क्योंकि जूते के साथ साथ वहां पर चाकू भी दिखाई दिया था। तो ठीक ठाक नागरिक अभिनंदन कर दिया पप्पू यादव के समर्थकों ने। इसके बाद इस व्यक्ति को पुलिस को सौंप दिया गया। इसका नाम क्या है, ये कहां से आया था, इसका एक साथी बाहर जो इंतजार कर रहा था, उसकी डिटेल भी आपको बताएंगे। पहले आप ये सीन देखिए। ये वाला जो जूता है, ये जूता आपको दिखाई दे रहा है। जूते के अलावा ये आप देखिए, चाकू भी यहां पर नजर आया है। तो जूता और चाकू दोनों लेकर आया था, इस तरह की खबर सामने आई है। सीन आप देख सकते हैं, जूते का भी और चाकू का भी। इस पूरे मसले को लेकर हमले के बाद पप्पू यादव क्या कहते हैं, जरा सुनिए। आप तो डेली बाबा लोग कह रहे हैं चला दो, 51 लाख रुपया देंगे, 11 लाख रुपया देंगे, सब कह रहे हैं मारो, हम तो बचाए। आप तो देखिए, हम उस पर बैठ सो गए कि नहीं सोए, हम उस पर सो गए। मैं तो थाना पर जो वर्दी में थे। पर आप वो बात कह रहे हैं, आपके हाथ में चाकू है। सर, आपको तो मैंने अभी फुटेज दिखाया है, अभी तो मारने की साजिश थी, तो बच गया। लोग यदि मिलने वाले जनता दर्शन नहीं होते तो हम बचते क्या, बचने की उम्मीद थी। तो पप्पू यादव कहते हैं कि जनता ने बचा लिया। आगे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। मैं तो जनता नहीं होती तो आज मरे हुए थे। हनुमान जी को नचाओ ठीक, गुड्डी में राम को पतंग उड़ाओ ठीक, 200 किलो चांदी एक को सिंधी ने दिया, काल नेमी संत को वो गायब कर दो ठीक, रामायण सोना वाला किताब गायब कर दो ठीक, गिरी सारा संपत्ति बेच दे, मंदिर का चोरी कर दे ठीक। हमने जो गिरी थे उसी का रूपांतरण मैंने प्रदर्शन किया। हमारे नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और हमारे नेता अखिलेश यादव जी लगातार सारा विपक्ष देश के 100 करोड़ जनता के आस्था के मुद्दों को लेकर लड़ रहे हैं, सनातन के विचार की रक्षा के लिए लड़ रहे हैं, मंदिर की चोरी के लिए सवाल खड़ा कर रहे हैं। और हमने उसी हिस्से का एक तरीका मैंने देख किया। उसके लिए सारे गुंडे साधु जितने हैं सब कह रहे हैं 51 लाख में मार दो, 11 लाख में मार दो, जिंदा जला दो। ये तो गलत है ना भैया। तो पप्पू यादव कहते हैं कि कुछ साधु संतों ने जो बयान दिए हैं, जो इनाम रखा है पप्पू यादव को मारने पर, ये उसका परिणाम है। लोगों का माइंड वॉश हो चुका है। धर्म के नाम पर विपक्षी नेताओं को टारगेट कर रहे हैं। भैया तो मार दीजिए, गिरवा धारण मेरा नहीं है क्या? रात भर मेरे बच्चों को आपने टॉर्चर किया है, क्यों भाई? क्या है? ये तो गलत है ना भैया। आप तो अपने लोगों ने पकड़ा है, हमने तो पकड़ा नहीं। ये तो लोग पकड़े हैं
ये चाकू लेके आए थे। हमने उनको बचाया, आप पता कर लो, हम तो उनके शरीर पर गिर गए। तो इसीलिए मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि संत कभी किसी को मारता नहीं है, गाली नहीं देता, जिंदा नहीं जलाता है। ये तो नाम मात्र है, कोशिश तो बाहर लोग हैं बैठे हुए। तो इसीलिए अब सब हम इतना जानते हैं कि हम लोकतांत्रिक तरीके से कंप्लीट रूप से हम लक्ष्मण रेखा को नहीं लांघते हैं सदन में, और मर्यादा में रह के विरोध करेंगे। तो पप्पू यादव दावा करते हैं कि हमला करने वाले को मैंने बचाया, मैंने अपने समर्थकों को रोका, तब वो बच पाया। और इसके अलावा लोकतांत्रिक मर्यादा की बात करते हैं। वही जिस व्यक्ति ने हमला किया उसके साथ क्या एक और व्यक्ति आया था? एनडीटीवी की खबर में क्या जानकारी सामने आई है? पप्पू यादव पर हमला करने वाले एक नहीं 2 आए थे, ये एनडीटीवी की खबर खुलासा करती है। क्या इसमें जानकारी दी गई है? पप्पू यादव के यहां घुसने वाले शख्स का नाम सुमित सहपानी है। सुमित ने पप्पू यादव को जूता फेंक कर मारा था, उसी समय उसे पकड़ लिया गया। सुमित का पिछला कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, वो गाजियाबाद में कुछ काम करता है। उसके बाद क्या जानकारी दी गई है? आगे जानकारी दी गई है कि दूसरे शख्स का नाम हैप्पी है, जो कि पप्पू यादव के आवास के बाहर क्रेटा गाड़ी में मौजूद था। पुलिस अब इस बात की जांच करे कि क्या वो चाकू लेकर आया था। पुलिस के मुताबिक जब सुमित को पप्पू यादव के लोगों ने सौंपा तो उसके हाथ में एक चाकू भी सौंपा था। आरोपी के मुताबिक संतों के अपमान को लेकर उसके मन में नाराजगी थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में खुलासा हुआ है कि दोनों आज बुलंदशहर से दिल्ली में गाड़ी ठीक करने के लिए आए थे। तो एनडीटीवी की खबर बताती है कि बुलंदशहर से दिल्ली आए थे, उसके बाद पप्पू यादव के आवास पर पहुंच जाते हैं। एक व्यक्ति बाहर क्रेटा में इंतजार कर रहा था और दूसरे ने अंदर पप्पू यादव पर हमला कर दिया। अब विपक्षी नेता इसे लेकर बीजेपी सरकार पर टारगेट कर रहे हैं। अखिलेश यादव का इस मुद्दे पर बयान सामने आया है। अखिलेश यादव कहते हैं कि हिंसा हार के डर से जन्म लेती है, भाजपा हताश है, इसलिए देश के बच्चों के बाद अब सांसद तक पर प्राण घातक हमले करवा रही है। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक हमलावर के चाकू लेकर पहुंचने की घटना बेहद गंभीर मामला है और माननीय सांसद की सुरक्षा में लगे सरकारी महकमे की भारी चूक भी जांच होनी चाहिए। जनप्रिय सांसद पप्पू यादव जी की लोकप्रियता भाजपा पचा नहीं पा रही, क्योंकि भाजपा अपने कुकृत्यों की वजह से हर तरह से बदनाम हो चुकी है। माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी संज्ञान ले, पप्पू यादव जी सदैव यूं ही सक्रिय रहे। तो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से संज्ञान लेने की अपील की है अखिलेश यादव ने। तो पीएम मोदी के पास जो कुछ महिला सांसद पहुंच गई थी, तो हमारे लोकसभा अध्यक्ष ने कहा था कि उनके साथ कुछ भी अनहोनी हो सकती थी। यहां पर एक व्यक्ति सांसद साहब के पास चाकू लेकर पहुंच जाता है, तो देखना यह होगा कि कल जब सदन की कार्रवाई होगी तो क्या इस घटना की लोकसभा स्पीकर ओम बिरला निंदा करेंगे या फिर अनदेखी कर देंगे। आप इस पूरे मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।